हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम एक टाइम डिले सर्किट बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल सर्किट है। इसे बनाकर आप टाइम डिले की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे लाइट को ऑन ऑफ के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो मैंने लिया है एक मॉस्फेट जो कि आप देख सकते हैं IRF-Z44N, जो कि एक एन चैनल मॉस्फेट है। तो मैंने एक मॉस्फेट ले लिया है। इसके साथ ही हमें चाहिए एक रिले, जो कि आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट का रिले है। तो मैंने यहाँ एक 5 वोल्ट का रिले ले लिया है। आप चाहे तो 12 वोल्ट का भी ले सकते हैं, लेकिन 5 वोल्ट का लेने का एक फायदा है कि आप इसे लिथियम सेल से या तो मोबाइल चार्जर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक 5 वोल्ट का रिले ले लिया है। अब हम जो ये मॉस्फेट लिए हैं, इसे अब हम इसकी जो बीच वाली लेंगे, इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से मोड़ लिया है। और जो साइड के दो लेंगे, इसे हम दूसरी तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे इन लेग को इस तरह से मोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे बना लेना है। अब जो हमने जो रिले लिया था, उसे हम इस तरह से इसे कनेक्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से रिले के तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक कैपेसिटर का यूज करने वाले। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है 1000 UF25 वोल्ट का ये कैपेसिटर ले लिया है। तो हमें एक कैपेसिटर चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसको हमें मॉस्फेट पे इस तरह से लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव हमें इस तरह से लगा लेना है। तो यह हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप ऐसे इसका कनेक्शन होने वाला है। अब हम एक पॉट लेंगे जो कि आप देख सकते हैं 100K का है। 100K का हम पॉट ले रहे हैं। इसकी जो बीच वाली और लास्ट वाली ले गए, इसे हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हम इसे आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसे हम आपस में थोड़ा सा लेग को मोड़ के शॉर्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से ये कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव पे शोल्डर करने वाले हैं। तो इसका कनेक्शन इस तरह से होने वाला है। पॉट को हम कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव पे इस तरह से शोल्डर करने वाले हैं। तो यह हमारा कनेक्शन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम एक डायोड लेने वाले हैं जो कि इन 4007 है। इस डायोड का हम अब यूज करने वाले हैं। तो इसका जो लेग है, हम जो पॉजिटिव है, इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। और जो डायोड रिले का जो पहले और तीसरी लेग है, इसे हम इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाएगा। अब हम एक पुश बटन लेंगे। तो इस तरह का मैंने एक पुश बटन ले लिया है। इसके लेग को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसे हम कैपेसिटर के प्लस और डायोड के प्लस पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये अब हमारा पुश स्विच का कनेक्शन हो गया है। अब हम वोल्टेज इनपुट का कनेक्शन करेंगे। तो नेगेटिव को हम कैपेसिटर पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं। और जो पॉजिटिव है, इसे हम रिले पे इस तरह से लगा लेंगे। जो डायोड का जो पॉजिटिव है, इसे हम पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक होल्डर लेने वाले हैं, क्योंकि हम ये सर्किट अभी एसी पे चलाने वाले हैं। तो इसे हम जो रिले का जो आउटपुट रहता है, इसे हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। जो अभी एसी इनपुट है, इसे हम रिले की दूसरी लेग पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम इसे स्विच की तरह यूज करने वाले हैं। और जो एसी का जो दूसरी लेग है, इसे हम डायरेक्ट बल्ब पे इस तरह से लगा लेंगे। अब हम एक बल्ब लेंगे जो कि टेस्टिंग करने के लिए। तो इस तरह से सर्किट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हमें बना लेना है। अब हम इसे चलाने के लिए 3.7 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने वाले। तो आप चाहे तो इसे मोबाइल चार्जर से भी
ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैंने अब ये लिथियम सेल ले लिया है, इसे अब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से अब हमारा ये सर्किट पूरा बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ये सर्किट बना लेना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्क करता है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने बल्ब लगा दिया है। अब जो इसका एसी इनपुट है इसे हम कनेक्ट कर देंगे और जैसे आप कनेक्ट कर देंगे और ये पुश स्विच को दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम डिले का सर्किट ऑन हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये कुछ सेकंडों के लिए ऑफ होता है और ऑन हो जाता है। तो इस तरह से सर्किट वर्क करता है। जैसे आप स्विच को दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन ही रहेगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और जो पॉट है इसे आप एडजस्ट करके इसका वोल्टेज टाइम डिले एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम एक कैपेसिटर को बदल देंगे, इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा देंगे तो ये टाइमिंग जांच लेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये पुश बटन को दबाने के बाद इसका टाइमिंग बढ़ गया है। तो इस तरह से आप इसे कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ाकर इसका टाइम भी डिले कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है सर्किट। इसे आप बाथरूम में यूज कर सकते हैं, जो कि आप लगा के थोड़ी देर के बाद अपने आप ये ऑन ऑफ हो जाएगा। तो अभी ऑन होता है एसी पे, इसे अब हम उल्टा कर देंगे रिले पे। तो ये जब आप एसी ऑन करेंगे तो ये ऑफ रहेगा जब तक आप स्विच को बटन को नहीं पुश करते। तो मैंने बदल दिया है। अब हम एसी को ऑन करेंगे तो एसी को ऑन करने के बाद ये ऑन नहीं होगा, इसे आपको बटन दबाना होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे आप बटन को दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और थोड़े समय के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इस तरह से हमें इसे बनाकर टाइम डिले के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसे आप इस पॉट को एडजस्ट करेंगे तो इसका टाइम डिले टाइमिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो सर्किट वर्क करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई सुझाव हो या कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।